क्या आप फ़िलहाल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डर के माहौल में जी रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर मैथिली सावंत। आई एम ए रिलेशनशिप कोच एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। पहले तो हम लोगों को ना इस बारे में एक इक्वेशन सेट करना है। अभी हम लोग कॉलेज में जब भी थे तभी हम लोगों को डी ग्रुप का क्वेश्चन आता था, तो हम लोगों के मन में इक्वेशन सेट होता था। इसकी वजह से हम लोग डी ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को ये इक्वेशन, लाइफ का इक्वेशन सेट करना है पहले तो। आइए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक 4 लोगों की फैमिली है और वो फैमिली में समझो एक कोई संकट आ गए। तो वो संकट को देखकर क्या 4 लोग सेम थॉट प्रोड्यूस करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 4 लोग अलग अलग विचार करेंगे। कोई बोलेगा हाँ ये संकट आ गया, अभी क्या कुछ नहीं हो सकता, अभी तो हम लोग गए, अभी लाइफ में कुछ बचा नहीं, ऐसा बोलेगा। दूसरा बोलेगा ठीक है ये संकट है, अभी मानना पड़ेगा, ये हो गया है, अभी इसमें कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ, देखते हैं। दूसरे लोग बोलेंगे ठीक है ये हो गया, लाइफ गोज ऑन, ठीक है जाने दो, आगे देखते हैं। तो हर एक लोग अपने अपने हिसाब से वो थॉट प्रोसेस उनका रहेगा और उनके हिसाब से वो थॉट प्रोड्यूस करेंगे और उसके ऊपर उनकी फीलिंग्स वो निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन है, जग भर में सिचुएशन है, तो क्या हर एक व्यक्ति सिमिलर थॉट प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, ये बात है कि बहुत सारे लोगों की वोकैबुलरी ये हो गई है कि ऐसी सिचुएशन है, ये हो रहा है, बिजनेसेस को हैम्पर हो रहा है, तो डर तो लगेगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही। ये हमारी वोकैबुलरी है कुछ लोगों की। पर क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं ना। कुछ लोग इसी दरमियान, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है या फिर जो बहुत प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं इस लॉकडाउन का फ़ायदा करते हुए। तो हर एक पर अलग अलग उसका परिणाम हुआ है। तो मुझे यही कहना है कि जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को देखकर जो थॉट प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी है ना, वो हमारी है। हम लोग वो परिस्थिति को ब्लेम नहीं कर सकते। परिस्थिति को तो सबके ऊपर आई है, पर जो थॉट प्रोड्यूस किया है वो हमारा अपना है। तो पहले हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो थॉट मेरा है, मैंने निर्माण किया है, मैंने क्रिएट किया है मेरे मन में, और उसके वजह से मैं एक फीलिंग निर्माण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उससे वजह से मुझे ये जो भी फील हो रहा है वो हो रहा है। तो ये थॉट्स और फीलिंग की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे तो आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो पहले हम लोगों को अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टेकन योर अवेयरनेस एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाउ वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस। तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अगर आप थॉट चेंज कर पाए तो आप फीलिंग आपकी चेंज कर पाएंगे। तो थॉट्स पहले तो आपके ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, ये जो डर के थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, वो आप अपने आप को पूछें। क्या आप पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं और उसमें से जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया से या फिर न्यूज़ से, वो कंटेंट की क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी पर आधारित आपके थॉट्स है। क्योंकि एक ही चीज़ अगर बार बार मैं उसी बारे में अभ्यास करूँ तो उसी टाइप के थॉट्स मेरे डेवलप हो जाएंगे, उसी टाइप की फीलिंग्स हो जाएगी। तो हम लोगों को पहले वो जो अनवांटेड जो मीडिया है ना, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। आप फिज़िकली तो अपना ध्यान रखते हैं कि आप वो सैनिटाइज़ करते हैं जो भी चीज़ें, हाथ धोते हैं या फिर मास्क पहनते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं बाहर जाते वक्त। तो उसी प्रकार से हम लोगों को मन का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मन का आप ध्यान रखेंगे ना, तो शरीर का ध्यान रखना बहुत ईजी है। मन ही शरीर को हमारे प्रोटेक्ट करता है या फिर गाइड करता है। तो भावनाओं का, मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोगों को आपको ये इन्फॉर्मेशन से रिस्ट्रिक्ट करना, ये पहला कदम हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा। और मैंने कई बार देखती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, लोग देखते नहीं उसमें कितना तथ्य है और या कितना सही गलत कुछ नहीं देखते, लेके सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप पे। तो वही फीलिंग आप दूसरे को रेडिएट कर देते हैं
और दूसरे के मन में भी डर पैदा होता है। तो दूसरों को जो भी आप जानकारी भेज रहे हैं ना, वो जानकारी सही है या गलत है, वो भी आप पहले चेक करें और उसके बाद ही भेजें। क्योंकि क्या हुआ, अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास एक क्लाइंट है, जो क्लाइंट ने मुझे 2-3 दिन पहले एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा, क्या मैडम ये सही है ये जो लिखा है इसमें? तो उसमें बहुत कुछ भयानक चीज़ें लिखी थी कि 8 दिन अगले बहुत डेंजर होने वाले हैं, और आप सब्ज़ी खरीदने भी मत जाइए, आप बाहर बिल्कुल मत निकलिए, और कोरोना चीज़ का ये विस्फोट होने वाला है, ये सब चीज़ें लिखी थी वहाँ पर। तो मैंने जाके वो चेक की गूगल पे और पूरा रिसर्च किया, तभी मुझे पता चला कि वो आर्टिकल था मार्च एंडिंग का। तो वो मार्च एंडिंग का आर्टिकल अभी तक सर्कुलेट कर रहे हैं जून में। तो ये चीज़ बहुत डिसहार्टनिंग लगी मुझे कि लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज के दूसरों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ वैसा मत कीजिएगा। यू टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ट्राई टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल एज वेल। ओके, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक कलेक्टिवली अच्छा थॉट निर्माण करें, ताकि हम लोग हमारा फ्यूचर साकार कर सके। ठीक है, रियलिटी देख के हम लोगों को थॉट प्रोसेस नहीं करनी है, जो हम लोगों को रियलिटी बनानी है आगे चल के, उसके बारे में अभी सोचना है। तो इसके वजह से आप अपना और दूसरों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, और आपके थॉट्स भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से या फिर फ़ोन करके मुझे बताइएगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू इफ़ यू नीड मी एज अ काउंसलर। आई एम एट योर सर्विस। ओके, सो टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।